कि नहीं हुआ मैं थाने कुछ ना कुछ दे दे जैसे जब कुंती के वैकर मैंने कुछ देना चाहूं तो एक चीज दे दो कहीं विपतों ने विपतन मन तो भारत जीवन में एक चीज दे दो कि हमेशा मैं विपत्ति कमाए रहूं हमारे जीवन के मन इतनी विपत्ति आवे इतो दुख आवे जगह की ऐसे ये दुख हुए और मन कुछ होने चाहिए मन तो खाली दुख चाहिए भगवान कृष्ण के वे हुआ दुख के मैं तो था में बिया की कोई कमी होनी पांडव अवस्था के मैं युवा अवस्था के मैं थका पति है जगह को देहांत हो गयो 5 पुत्र मन पालना पोषना बहुत बड़ी बात हुए और फिर बाद के मैं थका पुत्र वन मन भट गया तो भी एक माँ आपके पुत्र ने दुखी देकर के हमेशा दुखी हुए तो भी थे दुखी लिया और हजारों परिवार का सदस्य आगे आंखार सामने वीरगति प्राप्त हो गया शय की मृत्यु होगी तो आगे दुख को कारण तो बखान भी को निकल सको तो दुख तो मिलो है दुख को के मांगो तो भुआ को सुख मांगो अगर अपन भगवान के दे मांगो उसने कहीं करा अति बड़ी लिस्ट बना के जो थे बैठो थोड़ा सा मन याद करें लिस्ट बना लो बाद में मांग से बिया बिया भगवान के मंदिर में जावा मैं कहीं करा बताऊं सच्ची बात भगवान के 5 रुपया को प्रसाद दे जैसे 5 रुपया को प्रसाद चाट भगवान ने आजोड़ का है महाराज 50 लाख कर दे क्यों तो 5 लाख बना प्यारा के 50 लाख भगवान भोला है कि जो तेरे 5 रुपया का भरोसे 50 लाख दे बे भोला तो अपने का मन गिनती को नहीं आवे थाना में ज्यादा आवे पर अपनी एक यानी विस्मृति हो गई 5 रुपया प्रसाद डाले महाराज यहाँ देते एक को सेठ जी एक बात करो एक सेठ जी बे अमरूद लियो वो अमरूद गलेडो खाइयो गलेडो अमरूद ईड़ो ईड़ो एकदम खाटो वो अमरूद ले जा भगवान का चरणाम चढ़ाए हुए महाराज मारे पोतो बनी जो पोतो जावे भगवान के घर में पोतो ही वो पीढ़ी को रोगी हो जन्म सेठ से पाछा गया जा भगवान ने क्यों रे पहले तो दियो को दियो ना रोगी दियो है भगवान क्यों मैं गाय करूं तो बोल पीड़ो अमृत चढ़ायो ज्ञान लो चढ़ावे ज्ञान लो मिले ज्ञान भी अपनी भावना हुई भगवान के चरणारविंद में ज्ञान लो ही अपन प्राप्त हुए अपन 5 रुपया में 50 साल के मांगे तो भगवान अपन देसी जरूर लेकिन अगर मन चुप होवे ताकि चालने की जरूरत को नहीं और मन का मन करे यहाँ मियां चाल तो ऐसा भगवान के हमने तो चाल तो आपनो के उस शरीर को नहीं अपन के भगवान का चढ़ना जो अपन जान नाम महाराज कई तो यहाँ के ओ मैं कर दियो यहाँ बड़ो एक रेव काल भी मैं को नहीं करनी चाहिए अबे कुंती के मन तो दे दुखी दे दियो देनो इतना तो सुख के माते शील पड़ी जो हरि हरे देसे जाय बलिहारी वा दुखने जो पल पल नाम जपाय हे कन्हैया मन एड़ो सुख कोने चाहिए सुख के माते शील पड़े जो हरि हरे से जाय यहाँ के सुख न लेर मैं कहीं करूं अगर मैं सुख मांग ले सुख के मैं कहीं हुए भगवान की कदई याद है वो नहीं आवे भगवान की याद कद आवे अपन जब अपने जीवन के मैंने अपा दुखी वादत के माए महाराज माने सुख कर मैं थारी पूजा कर से यहाँ कर से और भगवान भी लालच के मैंने अपन सुख की करे भगवान ने भूल जावा कि वे सुख के माते शील पड़े जो हरि हरे से जाए कुंती के वे यहाँ को सुख कोने चाहिए जाए यहाँ के सुख के माते तो शीला पड़ो जो थाम दूर करे मन तो दुख चोखो लागे जितना हमारे जीवन में दुख रेसी जितो मन थारो नाम है आसी अरे जगह दिन दुख चलियो जासी अरे सुख आ जासी इतना मैं थारो नाम भूल जासु ए लिए काना मन तो जीवन में दुखी दुख देते
विपदोनेव विपद संपदोनेव संपदं विपद नारायण स्मृति संपद नारायण स्मृति विपदोनेव विपद संपदोनेव संपदं विपत्ति विपत्ति कोने क्या बात देखो आदमी गरीबी हुए नहीं बा एक विपत्ति को नहीं आदमी के सारा बड़ी विपत्ति बावैस की भगवान को नाम भूल जावे आपको कर्म छोड़ देवे भगवान से दूर हो जावे बा सारा बड़ी विपत्ति हुए क्योंकि अगर रास्ता भटक जावे नहीं महाराज फिर उठा को रास्ता का पाछो मिले या नहीं मिले सारा बड़ी विपत्ति बा हुए संपत्ति आज है काल को नहीं लेकिन भगवान का नाम आगे भी काम आसी अठ भी काम आसी विपदों ने विपद संपदों ने संपद कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए जब तब सुमिरन भजन होए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन होई जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम भगवान की जय हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन में होई हनुमान जी भी भगवान राम ने कियो कि महाराज जब तक जीवन का मैं विपत्ति नहीं आवे तब तक थाकी तो याद है आवे कोई जब मैं दुखी हुआ जब थाकी याद माने आवे भगवान कुंती ने के ठीक है हुआ जिसकी भी थाकी इच्छा क्योंकि भगवान जको भी भगवान को भगत हुए वो जेड़ो भी भगवान से मांगना चाहे जको भी भगवान मांगे सुख दुख धन ऐश्वर्य वो भगवान के प्रदान कर दे सभी ने वरदान इत्यादि प्रदान करया भगवान पांचों पांडवां ने साथ लिया और युद्ध क्षेत्र के मायने बाणा की सैया ऊपर विषम पितामह है का शयन कर दिया सभी पांचों पांडवा और द्रौपदी सहित भगवान कृष्ण है जगह युद्ध क्षेत्र में जावे और जाकर के पांडवा ने कहा कि विषम पितामह से युद्ध करने की और एक राजा की प्रजा के प्रति काई धर्म में राजा को कर्म हुए वो विषम पितामह से चलो सुन रहा हूं क्योंकि अब थाने पांचों पांडवान राज करनो में
और राजा ने प्रजा ने किया सुखी लागणी वो थे चलो विषम पितामह का पुरोहिता करता सी बाणा की सया के ऊपर विषम पितामह शयन करिया भगवान कृष्ण जाकर के विषम पितामह इत्यादि प्रणाम करे पांचों पांडव विषम पितामह ने प्रणाम करे विषम पितामह हाथ जोड़ करके और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं इति मतिरूप कल्पितं पिताश्रिना भगवती स्वातो पुंगवे विभूमिन स्वसुखमु पुंगते कवाचितो विषम पितामह भी भगवान श्री कृष्ण में प्रणाम करें भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके विषम पितामह के रहे हे कन्हैया मारी एक इच्छा है थे अठ आज्ञा जब तक हमारा प्राण नहीं निकले जब तक थे एक तुम्हारे सामने रहे वाला दूसरी बात मैं हमारी एक पुत्री है फिर विवाह थाके सागे करना चाहूं सभी पांडव द्रौपदी से आश्चर्य के मन पड़ गया सभी मन में विचार करे क्या विषम पितामह तो ब्रह्मचारी को पालन करे हस्तिनापुर की रक्षा करी आकी शादी करी तो आकी पुत्री कठुमाई मन क्या मैं यहाँ होने लाग्यो भगवान कृष्ण समझ गया पांडव मन के मैंने विचार आने लग गया भगवान कृष्ण विषम पितामह ने के वे पितामह ताकि पुत्री कौन है बात थे बताओ जब विषम पितामह हाथ जोड़ करके कह रहे हैं हे कृष्ण बारिश की मन रूपी बुद्धि रूपी जगह पुत्री है कहिए बुद्धि बुद्धि रूपी जगह पुत्री है बिरो विवाह में थाके सागे करना चाहूं मारी मन रूपी बुद्धि रूपी पुत्री अगर थाके शरणा रे मैंने थाकी सेवा में लागड़ी देसी जरा मन धर्म धर्मांतर तक इन धर्म मरण सु छुटकारो मिल जासी इन वास्ते हमारी पुत्री सु मथा को पानी ग्रहण संस्कार करना चाहूं भगवान के ठीक है पितामह दिया भी कहिए कि भगवान भगत की प्रतिज्ञा रागनी जरूरी है भगवान ने आपकी प्रतिज्ञा तो भगवान तोड़ के दे भगत के वास्ते भगवान कुछ भी कर सके लेकिन भक्ति कोई कर देखो भक्ति करे तो भगवान करे मीराबाई को भगवान विष को अमृत कर दियो कर्माबाई को खिचड़ो खायो धने भगत का बठ आया और बीज को बिना बीज बैठ नहीं उगा दियो नाम देव को कबीरा के बाढ़ गया पर भगवान का ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए अगर अटूट विश्वास हो तो भगवान का काम अपने आप ही करेगा हमारा विष्णु जी महाराज का योग भगवान की एक प्रतिज्ञा है क्या प्रतिज्ञा है भगवान युद्ध का मैंने कृष्ण कियो अर्जुन ने कि अर्जुन मैं जगो मैं जगह सारे दस्यु मैं कभी युद्ध को नहीं करूंगा मैं युद्ध क्षेत्र के मैं शस्त्र को नहीं उठाऊं हमारी प्रतिज्ञा है अर्जुन के महाराज शस्त्र की जरूरत को नहीं खाली थे हमारे सागे जो आप प्रतिज्ञा करेंगे भगवान कृष्ण के और विषम पितामह भी प्रतिज्ञा कर ली कि थानी प्रतिज्ञा से नहीं तोड़ूंगी तो मैं भी गंगा को पुत्र को आज जो तरी शस्त्र निगाओ तो लाजो गंगा जननी को तो मैं शांतनु पूतन कहाओ युद्ध का मैंने विषम पितामह भी प्रतिज्ञा कर ली कि अगर आज मैं भगवान ने शस्त्र नहीं उठवा दूं तो मैं गंगा को पुत्र को नहीं शांतनु को पुत्र को नहीं तो विषम पितामह यहाँ को युद्ध करियो कि भगवान कृष्ण ने आखिरकार विषम पितामह ने दौड़ने वास्ते रथ को पहियों ले रवाना होना पड़े रथ को पहियों ले विषम पितामह क्यों रवाना हो गया क्यों अर्जुन ने अगर विषम पितामह यहाँ युद्ध करियो नहीं तो 2 दिन में युद्ध तो समाप्त हो जैसी यहाँ सेना हमारे साथ 2 दिन में ही आ सेना है तो
खत्म हो जासी। बोलो भगत वत्सल भगवान की जय हो। महाराज भी युद्ध का मायने भगवान ने भी विषम पितामह शस्त्र उठा दिया और भगवान खुद की प्रतिज्ञा एक भगत की प्रतिज्ञा रखने वास्ते आपकी प्रतिज्ञा ने तोड़ दी। भगवान की प्रतिज्ञा आई कि मैं शस्त्र उठाऊं बनी और विषम पितामह की प्रतिज्ञा आई कि मैं भगवान ने शस्त्र उठवा दे। तो भगवान आपका भगत की प्रतिज्ञा रखने वास्ते खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी। महाराज बिना विषम पितामह ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के वह कि थे को पांडवान ज्ञान प्रदान करो, पांडवान थे ज्ञान बताओ कि क्या एक राजा को काई कर्म हुए, राजा को काई धर्म हुए, राजा ने काई करना चाहिए और राजा ने काई नहीं करना चाहिए। तो पांचों पांडव सामने भगवान श्री कृष्ण आप बात पूछे तो विषम पितामह पांचों पांडवान के वे देखो एक तो राजा को धर्म हो गए अगर शरण के मायने ताकि शरण के मायने अगर कोई शत्रु भी आ जावे तो फिर क्षमा करना एक राजा को धर्म हुए, फिर ऊपर कदे शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। दूसरों अतिथि को सत्कार हमेशा करना चाहिए। अतिथि को मतलब गाई में जगन आपा जाना भी कोनी लेकिन फिर हमेशा मान और सम्मान बनाए दो राखनो। कोई भी बारों आ गयो तो बिने घर में बैठानो, कोई चाय पानी पिलानी, कोई और आजकल तो कोई आ जाए तो कहते मार के तो पानी कोनी तो जा कठे हो अनजान जगह कोई बड़े कोनी जे बड़ा तो डालो बाकी के बड़े अतिथि को मतलब ये होए जगह की कोई तिथि कोनी जगह को आपनो आपा में जाना ही कोनी बिरो यामान पुण्य मिले अगर बिन आपा जड़ को कलश भी मिला दियो है गई तो बिरो भी आपन 1000 गुना फड़े मिल जावे। दूसरो क्रम है कि अतिथि के सत्कार करनो आपसु बड़ा हुए मानो सम्मान करनो और एक राजा के हाथ से कदे भी गलत निर्णय नहीं होना चाहिए। जो भी निर्णय हुए अगर गलती से भी गलत निर्णय हो गयो तो वो राजा 1000 गुना पाप को अधिकारी हो जाएगा। तीसरो कदे आंखों के सामने पाप होता देखना नहीं चाहिए। अगर देखे भी या तो पाप ने रोको, अगर पाप ने रोक नहीं सके तो बटसू चले जाओ। द्रौपदी पांचों पांडवों के सामने जोर जोर में हंसने लगी जे आवाज सुनी कि आंखों के सामने पाप होता नहीं देखना। द्रौपदी जोर जोर हंसी विषम पितामह द्रौपदी की ओर देख द्रौपदी ने पूछो द्रौपदी थेता जोर जोर हंसा क्या कई कारण है ताकि हंसी को द्रौपदी क्यों नहीं महाराज मन तो यही हंसी आई है विषम पितामह क्यों एक कुल वधु जकी स्त्री चरित्रवान हुए बा बिना कारण कदे हंसे कोनी कुछ ना कुछ कारण हो जदी थे हंसा थे ता वो कारण बताओ। द्रौपदी के महाराज विषम पितामह थे को आंखों के सामने पाप होता नहीं देखनो। जको आदमी ज्ञान देवे वो तो भी ज्ञान के ऊपर परिपक्व है या कोनी को तो उठाएगी थे माने तो अब बात कह दी लेकिन इस ज्ञान के थे भी या जके टाइम के मायने महाराज मारो चीर हरण वो सभा के मायने दुशासन मारो चीर हरण करो। उन समय के मायने भी सभा में थे भी बैठा और वो तो बड़ो पाप हो बड़ा बड़ा महारथी बैठा और थामे है इतना सामर्थ्यवान हा पितामह अगर थे एक बार भी दुशासन नहीं आके देता नहीं काठी रुकना तो दुशासन की हिम्मत कोनी मारो चीर हरण करे थे सामर्थ्यवान होकर के भी पाप ने नहीं तो रोकने को कियो और नहीं थे बट उठने कठे गया थे ज्यों का त्यों बट बैठा। तो बताओ थे तो अब क्यों का आंखों सामने पाप होता देखनो नहीं पाप होता देखो तो या तो मैंने रोको या बट सुन चला जाए अगर सामर्थ्यवान नहीं हो तो बट सुन चला जाए। अब थे पठे बैठा थे सामर्थ्यवान भी हाँ और नहीं थे उठ गया
अने जे पाप ने रोक्यो ई बात के मन पितामह अठ हंसी आई है। भीष्म पितामह द्रौपदी ने कहा है बेटा अथारी बात सही है बिल्कुल, और भी बात की वजह से आज मैं 18 दिना से बाणा की सेना के ऊपर सो रही हूं। क्यों सो रही हूं? नहीं तो मैं इंद्र मार सके, क्योंकि मन तो इच्छा शक्ति को वरदान मिले है, जब मैं चाहूं जब मैं मारा प्राण छोड़ सू भी मेरे प्राण छोड़ भी कर सको, मन कोई मार भी कर सके, नहीं तो अर्जुन मार सको, नहीं मन इंद्र मार सके, फिर भी मैं क्यों पड़े? इरो एक ही कारण है, मैं बड़े क्यों को नहीं खड़े हो, क्यों पर नहीं बोल सको कि मैं दुर्योधन को दूषित अन्न खायो, और वो दूषित अन्न खाने से मारी बुद्धि खराब होगी, और जको अन्न खायो भी अन्न से तो मारमा रक्त बढ़ियो, खून बढ़ियो, वो खून भी दूषित हो गयो। इनके कारण मैं आज 18 दिन से बाणा की सेना पर सो रही हूं। जतो भी अन्न से खून की उत्पत्ति हुई है, वो एक एक बूंद बाणा की सेना से निकल नीचे गिरसी और मारो शरीर शुद्ध हो जासी, जब मैं भगवान ने मारो शरीर अर्पण कर देसु। कोई कारण है। सभी पांडवा ने भीष्म पितामह बड़े प्रेम से राज्य की देखभाल इत्यादि संभाले। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भावी और विदाई देवे द्वारिका की ओर भगवान श्री कृष्ण प्रस्थान करें। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ के मेहनत के मैंने अरूढ़ होकर के और भगवान ने छोड़ने वास्ते जावे, और जय भगवान द्वारिका में प्रवेश करें। अभिवादन शीलस्य नित्यं विदो वासाविनय चतुरारि तेषां ददन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। भगवान श्री कृष्ण जितना भी आपसे बड़ा मनुष्य ने प्रणाम करे, श्री भगवान ने आशीर्वाद प्रदान करे और भगवान के ऊपर पुष्पा की वर्षा की जाए। देखो प्रणाम करना शुरू शास्त्र के चतुर्वारि देशां जायते, चतुर्वारि 4 प्रकार को आदमी ने लाभ हुए। कहीं करने से कि कई प्रकार लागने से कहीं हुए यशो विद्या यशो बलम, आदमी को यश बढ़े। आप सो बढ़न प्रणाम करें तो आदमी को यश बढ़े, विद्या बलम आदमी की विद्या बढ़े, आयु बढ़े, और आदमी को बल बढ़े। चार चीजें की जरूरत है। आदमी को यश भी आपस में चावा के मन निज को या चोखे नाम बुलावे जवानी से यश न से होवे, यश भी चाहिए, आदमी बड़ भी होना चाहिए, बड़ भी चाहिए, विद्या भी जरूरी है। अनपढ़ भी काम को नहीं, आज के युग में विद्या भी चाहिए और आयु भी चाहिए, आदमी की लंबी आयु होनी चाहिए। ऐसी चीजें क्यों बढ़े? ऐसी चीजें बढ़े आप शू बड़े ने प्रणाम करना शू। भगवान श्री कृष्ण भी आपसे बड़ा है। देवकी वासुदेव जी महाराज, नंद बाबा, यशोदा मैया से ने प्रणाम करे, क्योंकि आप बड़ा ने प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़े। भगवान प्रणाम करें, सभी पुष्पा की वर्षा करें। और बिना महाराज भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम जाने को समय आ जावे। भगवान श्री कृष्ण अंका के सामने पूरा यदुवंशिया को विनाश हुए। भगवान एक ज्ञान को रस प्रकट करें। इसी कथा मथा वर्ष में पूर्णतः ही बताऊं कि भगवान एक रस प्रकट करे कि रस में पी करके भी मध्य के माय में सभी यदुवंशी एक दूसरे आपो पर एक मन खत्म कर देवे। भगवान के आज्ञा के सामने भगवान को 56 करोड़ यादव जगह से विनाश की ओर चला जाओगे। एक सवाल और उठे कई क्यों है महाराज कि वहां क्या सामने भगवान मांगल गाय सोचो वहां क्या सामने अति मोता होगी, मारो बेटो गयो, मारो बू गई, मारो इया गयो आए तो अपनी मन की विस्मृति हुई। क्या भगवान मारना की कौन देखियो, भगवान माने दुखी दियो
भगवान खुद आपके आज्ञा के सामने आपके पूरे वंश की मृत्यु देख चुका, वंश को विनाश देख चुका, भगवान भी विनाश को नहीं रोक सका। क्यों? वो पृथ्वी को धारो है, पृथ्वी का मायना आयु है, लेकिन शुक्र दुख दोनों भोगना पड़सी। भगवान राम हाथ का 14 वर्ष वनवास में काटना पड़े, वे तो भगवान ने क्यों काटो? और माता सीता के वियोग में भी रहना पड़े, पत्नी के वियोग में भी रहना पड़े, क्यों दिया? क्यों? क्योंकि पृथ्वी को एक धारो है, पृथ्वी पर जो नियम है और पृथ्वी की धारा है, धारा भगवान ने भी बहनों